ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 17 और 18। श्लोक संख्या 17 इस प्रकार है। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहं सा चा मम प्रियः। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो भी इसके पहले वाले वीडियो में 4 सत्कर्मियों को, पुण्यात्माओं को बताया था भगवान ने, जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनमें आर्त जो दुखी हैं, जिज्ञास जो भगवान के बारे में जानने की इच्छा करते हैं, रखते हैं, और अर्थार्थी अर्थात लाभार्थी जो लाभ की इच्छा रखते हैं, और ज्ञानी। तो इनमें से कह रहे हैं भगवान, इनमें से जो परम ज्ञानी है, इन चारों में से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, मेरी भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानियों में भी वह सर्वश्रेष्ठ होगा ज्ञानी, जो शुद्ध भक्ति से मेरे प्रति शुद्ध भावना रखता है और मेरी सेवा में लगा रहता है, क्योंकि मैं उसे अपना प्रिय हूँ, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। वह मुझे प्रिय मानता है कि भगवान बहुत हमारे प्रिय हैं, और मैं उसे अपने भक्त के रूप में बहुत प्रिय समझता हूँ। मतलब एक दूसरे को चाहते हैं, भक्त और ईश्वर, ज्ञानी और परमेश्वर भगवान कृष्ण एक दूसरे के प्रति प्रियता की भावना रखते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, चाहते हैं। इसका अर्थ, इस शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तेषाम मतलब उनमें से, जो 4 बताया उनमें से ज्ञानी जो है, ज्ञानी नित्य युक्त, हमेशा युक्त मतलब हमेशा भक्ति में लगे रहते हैं। नित्य अर्थ है भक्ति में लगे रहना। एक भक्ति विशिष्यते, एक भक्ति भावना से, मतलब केवल मुझ में ही भक्ति विशिष्यते मतलब विशिष्टता रखते हैं, भक्ति की भावना रखते हैं। प्रियो ही, वो प्रिय है, ही मतलब निश्चित रूप से। ज्ञानिना अति अर्थम अहम, एक बत्तीस ज्ञानिना प्लस अति प्लस अर्थम प्लस अहम, 4 शब्द हैं। तो इसमें ज्ञानिना उन ऐसे ज्ञानियों का, अति मतलब बहुत, अत्यर्थम मतलब अति अर्थम का मतलब बहुत अधिक, अहम मतलब मैं प्रिय हूँ उनके लिए, मैं वो प्रिय है। साचा मम प्रिया, और वह, और सा मतलब वह, मम मतलब मेरे, मतलब मुझे, प्रिया मतलब प्रिय है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक संख्या 18। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, आस्थिता सा ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निस्संदेह, इसमें संदेह नहीं है कि ये सभी उदार चेता व्यक्ति हैं, उदार भावना वाले व्यक्ति हैं, उदार मन वाले व्यक्ति हैं। किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है और मैं उसे अपने समझ सकता हूँ, जो मुझे जानता है, मेरा जो ज्ञान है, मेरी बारे में उसको जो ज्ञान है, तो इसलिए मैं उसको अपने जैसा समझता हूँ कि मेरे बारे में सब कुछ जानता है। इसका मतलब वो मुझे जानने की प्रयास करता है, मेरे बारे में उसको ज्ञान है, इसलिए मैं उसको अपने ही समान समझता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहता है, वो हमेशा दिव्य सेवा में आध्यात्मिक रूप से योगाभ्यास होकर मेरी सेवा करता रहता है। और मुझ सर्वेश, जो मेरा मुझ सर्वोच्च उद्देश्य, मैं ही सर्वोच्च उद्देश्य हूँ प्राणियों के लिए। मैं भगवान कृष्ण ही सर्वोच्च उद्देश्य हूँ उनके लिए। सबसे बड़ा उद्देश्य कौन है? भगवान कृष्ण, मैं परमेश्वर सबसे बड़ा उद्देश्य है, और उसको निश्चित रूप से वो प्राप्त कर लेता है। ऐसे ज्ञानी लोग मुझ जैसे सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भगवान कह रहे हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। उदारा, उदार व्यक्ति, उदार मन वाले, सर्व सभी, एवैते में 2 शब्द हैं, एव एते मतलब ये सभी, ज्ञानी ज्ञानी लोग, तो आत्मैव, तू प्लस आत्मा प्लस है, देखिए कितना है, तो आत्मैव में 3 शब्द हैं। तो आत्मैव, तू प्लस आत्मा प्लस एव, आत्मा
आत्मा मतलब मेरे, आत्मा मतलब मेरे ही समान। यहाँ आत्मा से मतलब मेरे जैसे, ये मतलब ही, मेरे जैसे ही। मैं मतलब मेरे, मेरा मतलब मत है, मैं ऐसा मानता हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं मतम मेरा मत है, मैं ऐसा मानता हूँ कि वे ऐसे ज्ञानी, वे सब जो उदार मन वाले हैं, उदार चरित्र वाले हैं, उदार कृत्य वाले हैं, उदार भाव वाले हैं, ऐसे ज्ञानी जो मुझ में लगे रहते हैं, वो मेरे ज्ञान को समझते हैं, तो वो मेरे जैसे हैं। आस्थिता मतलब स्थित है, सा मतलब वह स्थित है निश्चय रूप से ही, मतलब निश्चय युक्त आत्मा होकर के, अर्थात भक्त में तत्पर होकर के। युक्त आत्मा में दो शब्द हैं, युक्त प्लस आत्मा, मतलब भक्त में तत्पर होकर के। माम एव प्लस अनुत्तमाम, माम एव प्लस अनुत्तमाम। माम मतलब मुझे ही, यू मतलब अनुत्तमाम मतलब परमो सर्वोच्च, अनुत्तमा मतलब सर्वोच्च लक्ष्य जो उसका है, परम सर्वोच्च सबसे बड़ा उसका लक्ष्य जो है, गति मतलब लक्ष्य को प्राप्त होता है, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।